वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीईटी के सिलेबस में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं यानी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन से जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन सेंट्रल टीईटी में आए हुए हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विकासवादी, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारवादी, थर्ड ऑप्शन है रचनावादी और फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानवादी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेंट्रल टीईटी जनवरी 2012 में पूछा गया है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे फर्स्ट ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता होती है, सेकंड ऑप्शन है उच्च नैतिकता का विकास होता है, थर्ड ऑप्शन है समूहों में द्वंद्व होता है और फोर्थ ऑप्शन है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेंट्रल टीईटी जनवरी 2012 में पूछा गया है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, सेकेंड ऑप्शन है भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, थर्ड ऑप्शन है उनके ज्ञान की सीमा और फोर्थ ऑप्शन है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेंट्रल टीईटी नवंबर 2012 में पूछा गया है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय, सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, थर्ड ऑप्शन है स्व अनुशासन और नियंत्रण और फोर्थ ऑप्शन है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि अपने सीखने की स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेंट्रल टीईटी फरवरी 2014 में पूछा गया है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एवं शैक्षिक संवाद। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, सेकेंड ऑप्शन है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, थर्ड ऑप्शन है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं और फोर्थ ऑप्शन है आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा कि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी फरवरी 2014 में पूछा गया है, जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। फर्स्ट ऑप्शन है उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं, सेकेंड ऑप्शन है अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उन्हें उसका संशोधन नहीं करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, और फोर्थ ऑप्शन है उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी सितंबर 2014 में पूछा गया है, कक्षा 7th का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप फर्स्ट ऑप्शन शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, सेकेंड ऑप्शन शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, थर्ड ऑप्शन शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, फोर्थ ऑप्शन शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी फरवरी 2015 में पूछा गया है, अपनी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है,
सेकंड ऑप्शन है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नति नहीं करना चाहिए था। इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। सेकेंड ऑप्शन विद्यार्थियों को कार्य विधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। थर्ड ऑप्शन है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। और फोर्थ ऑप्शन है लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि वह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वो गलतियां न दोहराएं। थर्ड ऑप्शन है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। सार्थक अधिगम है। फर्स्ट ऑप्शन है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। सेकेंड ऑप्शन है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। थर्ड ऑप्शन है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। और फोर्थ ऑप्शन है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। इसमें सी ऑप्शन सही होगा कि पहला विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। और जो थर्ड है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। और फोर्थ ऑप्शन है संवाद एवं परिचर्चा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड ऑप्शन है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। थर्ड ऑप्शन है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। और फोर्थ ऑप्शन है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। थैंक यू।